हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपने अपने घरों में सेफ होंगे। लॉकडाउन चल रहा है इसलिए क्लासेस वर्चुअल क्लासेस पे हमें आना पड़ा है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पहली बार आ रहे हैं। तो होप कि आपको ये जो नया स्टार्ट है हमने किया है ये आपको पसंद आए और पढ़ाई आपकी वैसे ही चलती रहेगी जैसा कि पहले चलती रही थी। और आप कोशिश करें कि आप डेडिकेटेड रहें और इन वीडियोस के थ्रू आप बहुत कुछ सीखें और इम्प्लीमेंट कर पाएँ आगे आपके फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये जो टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी सीएचएसएल, ऐसे सब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये काफ़ी बेसिक सा होता है। ये 2 से 3 नंबर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में पूछा जाएगा। तो काफ़ी इजी स्कोरिंग है। स्कोरिंग काफ़ी इजी होगा आपके लिए स्कोर करना अगर आप सारी चीज़ें इसके सीख गए। इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जितने भी आते हैं बेसिक लेवल के आते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाना होगा और चीज़ों को अच्छी तरह समझना होगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं हम कि आगे यहाँ पर हमें क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्ड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स बेसिकली जो हमारे 1 2 3 4 होते हैं उसी को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। 1 2 3 4 ये 1 से शुरू होगा और ये एंडलेसली आगे तक जाता रहेगा। ठीक है, 5 6 7 5 हो गया, 6 ठीक है, एंड 7 ये ऐसे ही जाएगा। आपका अनलिमिटेड इन्फिनिटी आगे तक जाता रहेगा। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इसमें भी होते हैं, ठीक, और ज़ीरो से शुरू होता है ये। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर में इतनी फ़र्क है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 1 से शुरू होगा और होल नंबर 0 से शुरू होगा। इतना ही फ़र्क होता है दोनों के बीच में। एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, नेचुरल नंबर होल नंबर इनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। तो -1 -2 -3 होल नेचुरल नंबर में भी नहीं आ रहा है, होल नंबर में भी नहीं आ रहा है। ओके, तो ये दो बातें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेगेटिव नंबर जिसमें आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं उसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये डेसिमल नंबर्स नहीं है। डेसिमल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये आपके होल नंबर्स बोलते हैं इसको हम लोग। ये सारे बिना डेसिमल्स वाले हैं, भले ही ये नेगेटिव हैं बट ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, इसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ये जो सीरीज है देखिए, 0 से 1 2 3 4 5 आगे चला गया। आगे आपका ये इन्फिनिटी बहुत आगे तक जाएगा, एंडलेसली जाता रहेगा और पीछे की तरफ भी ये माइनस में आता रहेगा। ये आपने स्कूल में किया होगा, आई होप ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो जिनका सिर्फ 2 फैक्टर्स होता है, ओनली 2 फैक्टर्स जिनका हो। ठीक है, जैसे 2 किसके किसके टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। 3 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में और 3 के टेबल में, और किसी में नहीं आता है। उसी तरह से 11 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के और 11 के। समझ रहे हैं मेरी बात? 19 1 के टेबल में और 19 के टेबल में आता है। तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है प्राइम नंबर समझना। अगर आपको आ रहा है प्राइम नंबर्स पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स मैंने दिखाए हैं इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। एक वे 1 के टेबल में आ रहे हैं और ये खुद के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये अप टू 50 है। प्राइम नंबर्स बहुत होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट अप टू 50 के अंदर आपके जितने प्राइम नंबर्स हैं उतने आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और नेचुरल नंबर्स में तो खैर आपको ये याद होने ही चाहिए। नेचुरल नंबर्स में नहीं, आपके आगे भी जो आएंगे HCF LCM आएंगे, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट, स्क्वायर्स, रूट एंड क्यूब रूट, ऐसे सब नंबर्स के लिए भी, ऐसे सब क्वेश्चंस के लिए भी आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। रेशनल और इरेशनल, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसलिए आपको समझना हो, ये आपने क्लास 9th और क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, रेशनल इरेशनल नंबर्स। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका देना चाहूँगा। ठीक है, 2.3 क्वेश्चन बस देखिए, यहाँ पे मैं पूरा बताऊँगा। 2 3 5 6
देखिए ये नंबर गया और ये नंबर ख़त्म नहीं हुआ, ये जाता रहेगा। ठीक है, इस नंबर में क्या आपको पैटर्न कहीं दिख रहा है? पैटर्न से मेरा मतलब है देखिए 3 पहले आया, 6 7 3 नहीं आ रहा है। ओके ओके, फिर यहाँ पे देखिए 7 दो बार आया, बट 7 के बाद यहाँ पे 5, 7 के बाद यहाँ पे 3। ठीक, तो पैटर्न कहीं पे भी बन नहीं रहा है, जैसे कि रिपीट होने चाहिए, जैसे कि सेट्स बनने चाहिए आपके। ठीक है, नहीं बन रहा है सेट। 9 यहाँ पे 3 4 3, यहाँ पे ऐसा कुछ भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स आते हैं इरेशनल में। डेसिमल नंबर बेसिकली होते हैं, फ्रैक्शन में भी, फ्रैक्शन में इसको इंडिकेट नहीं कर सकते हम, डेसिमल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा कर रखिएगा। रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? रेशनल नंबर्स देखिए 0.265 ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं डेसिमल के बाद, वो रेशनल होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग ठीक है, इसके बाद और एक तरह के नंबर्स होते हैं, कैसे? 0.3333, देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा मेरा मतलब, ये बट ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 आपको पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, बस 3 का पैटर्न चल रहा है, 3 को ऊपर एक हम बार लगा देते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर। जो रिपीट होगा, रिपीट बस ऐसे ही नहीं हो सकता जैसे कि 1.236 और ये ऐसे ही पैटर्न में रिपीट हो गया और होता जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर। क्लियर? ठीक है, रेशनल नंबर के अंदर अभी हमने पढ़ा था इंटीजर्स, ये रेशनल होते हैं, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो अभी क्या पता चल गया हमें? इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और होल नंबर रेशनल होते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन आपको नंबर्स का याद रखना होगा, काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ईजी है याद रखने के लिए। तो ये क्लास 10th और 9th का बेसिक है, ये आपको शायद याद हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हम देखने वाले हैं रिपीटिव वैल्यूज़। नंबर्स के जो रिपीटिव वैल्यूज़ हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है। ठीक है, रिपीटिव वैल्यूज़ देखिए, 3 का पावर 1 3 होता है, 3 का पावर 2 9 होता है, 3 का पावर 3 27, पावर 4 81, पावर 5 243, पावर 6 7 29। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे 3 का पावर 1 में 3 आया, 3 का पावर 2 में 9 आया, वंस प्लेस, सिर्फ वंस प्लेस से देखिए, रिपीटिव वैल्यू फॉर वंस प्लेस है ये, वंस प्लेस के लिए ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 7 1 3 और 9, ये हम मैंने आपको पावर 6 तक का दिखाया, 3 का 7 8 9 भी जाएगा, उतना ज़रूरी नहीं है। हमें उस रिपीटिव वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 पावर 4 इज 81, और यहाँ पे वंस प्लेस देखिए आप रिपीट हो चुका है, देख रहे हैं, पहले 3 मिला था ना, अब तो 12 से एक 3 मिला, तो ये रिपीट हो गया। इसके बाद वापस से ये 9 आया, अब जब 3 की पावर हम 7 कर देंगे तो हमें 7 मिलेगा वंस प्लेस में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे पैटर्न एक बना, तो 3 की रिपीटिव वैल्यू हो जाती है 3 पावर 4, 3 की रिपीटिव वैल्यू 3 पावर 4, ये कैसे? देखिए कितनी बार डिफरेंट वैल्यूज़ दिए 3 ने, 3 की पावर 1 में आया, पावर 2 में आया, पावर 3 में आया, पावर 4 में, पावर 5 में आया 3 जो कि रिपीट है, पावर 6 में आया 9 जो कि रिपीट है, 7 मतलब हर चौथे बार 3 डिफरेंट वैल्यूज़ देगा, 5वीं बार वो एक रिपीटेड वैल्यू वंस प्लेस में दे रहा है, तो रिपीटेड वैल्यू 3 का हो गया 3 पावर 4। ठीक है, देखिए जैसे मैंने 7 में बताया आपको, 3 पावर 7 में 3 की पावर 7 में आपको दिखाया मैंने, देख सकते हैं आप, 7 यहाँ पे था, ये देखिए एक और बार 7 आ गया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि 3 हर चौथी बार में एक डिफरेंट वैल्यू आपको देगा या रिपीटेड वैल्यू आपको देगा। रिपीटिव वैल्यू ऑफ 3 3 पावर 4, ये याद रखिएगा। इसका यूज़ कैसे करना है ये आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट है रिपीटिव वैल्यू ऑफ 7, उसी तरह से करेंगे जैसे 3 का किया था,
ये मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको निकाल कर दिखाना नहीं होगा रिपीटेड वैल्यू, एग्जाम पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो रिपीटेड वैल्यू 7 का 7 पावर 1 7, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343, 7 पावर 4 इज 2401, 7 पावर 5 इज 16807। तो इससे हमें बताना है कि रिपीटेड वैल्यू 7 की क्या हुई, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, वैसे ही करेंगे कि हम रिपीटेड वैल्यू चेक करेंगे कहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए पहले में 7 पावर 1 में 7 दिया, 7 पावर 2 में 9 दिया, 3 और 1 और यहाँ पे 7 आया, ये 7 जो कि यहाँ से रिपीट हो चुका है कि नहीं। तो 7 भी हर चौथे बार में डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो 4, देखिए 4 लेना है, 5 नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। डिफरेंट वैल्यू कितने बार मिले, 1 2 3 4 बार डिफरेंट वैल्यू मिले। तो यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू ऑफ 7 है 7 पावर 4 रहा है, ठीक है। आगे कुछ और नंबर्स के हम रिपीटेड वैल्यूज देखेंगे। अदर डिजिट्स 2 4 4 का पावर 4 4 स्क्वायर, 3 का 5 सॉरी 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7 पावर 4, 8 का 8 पावर 4, 9 का 9 पावर 3। यहाँ पे 2 का क्या होगा रिपीटेड वैल्यू हम बता सकते हैं। 2 का सेम वैसे ही निकालेंगे जैसा हमने बाकी नंबर्स का निकाला था। कैसे, 2 पावर 1 में आपको 2 मिल जाएगा, ठीक। 2 पावर 2 में 4, 2 क्यूब में 8, 2 पावर 4 16 रिपीट नहीं हुआ अभी, और 5 में 32 ये रिपीट हो चुका। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की रिपीटेड वैल्यू 2 पावर 4। 3 की तो हम कर ही चुके हैं, 3 की है 3 पावर 4, है ना। तो काफ़ी सिंपल था, ये आप याद रखिएगा, ये सारे रिपीटेड वैल्यूज नंबर्स के। बाकी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे इनका यूसेस कैसे है। टाइप 1, यहाँ से जो टाइप 1 है यहाँ से क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखना है कि कैसे आप उसको यूटिलाइज करोगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 7 पावर 105 और ये रहे आपके ऑप्शंस। कैसे करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 7 की रिपीटेड वैल्यू 7 की क्या है, 7 पावर 4। गुड। अब क्वेश्चन में दे रखा है हमें 7 की पावर 105, कुछ नहीं करना है, रिपीटेड वैल्यू और जो क्वेश्चन में जो आपको पावर दिया गया है उसको डिवाइड कर लो, 105 और 4, ठीक है। मुझको पता है, डिवाइड कर लो, और अब मुझको पता है 26 4 for 26 is 104 आपको आया रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर से आपको मतलब है, ठीक है। तो अब बेस जो आपको दिया गया था 7 ये जो रिमाइंडर है ये आप लगा देना, उसी बेस पे लगाना। तो 7 पावर 1 क्या आएगा 7, दिस इज योर आंसर। और ये है क्वेश्चन, ठीक। फिर से देखिए हमने क्या किया था, क्वेश्चन में 7 दिया गया था इसीलिए रिपीटेड वैल्यू 7 यूज़ करोगे। 4 क्वेश्चन में 105 दिया गया, 105 ले लीजिए, 7 पावर 105, इन दोनों पावर्स को रिपीटेड वैल्यू वाले को डिवाइड कर दो। डिवाइड किया 26, आपका क्वेश्चन आया, इसलिए हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर आप लोगे वापस, जो क्वेश्चन में जो बेस दिया गया है उसी पे आप वापस लगा दोगे, ठीक है। 7 इज योर आंसर। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट डिजिटिंग 8 पावर 106। कैसे करेंगे, रिपीटेड वैल्यू ऑफ 8 क्या है 8 पावर 4, जो कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया था। क्वेश्चन में दिया गया है आपको 8 पावर 106, डिवाइड कर देंगे हम 4 और 106 को, 4 डिवाइडेड 106 104, 2 रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर 2 बेस 8 का ये रिमाइंडर का पावर हो जाएगा 8 स्क्वायर 64 होता है, 64 में 1 प्लेस 4, ठीक है। तो 4 इज द आंसर, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3, 28 टू द पावर 128, इसको कैसे करना है? इसको भी वैसे ही करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसी कोई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है या लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ, लग रहा है कि ज़्यादा स्लो हूँ, तो आप हमें बता सकते हैं कि सर इस वीडियो में आप थोड़े फास्ट या स्लो थे, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करके आपको प्रोवाइड करेंगे। आप कोशिश करें कि चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीखने की कोशिश करें, जैसा जो सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में करें, वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चंस में ना जाएं, हड़बड़ी ना करें। ये कोर्स है, इसको आप कोर्स की तरफ अप्रोच लें। जैसे जैसे आपको कोर्सेस वीडियोस क्लासेस दिए जा रहे हैं उसी तरह से आपका अप्रोच रहिए, ठीक है? काम रहिए बस, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़िए, आप तो ज़रूर सक्सीड करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करेंगे हम। 28 पावर 128 कुछ नहीं है, इसको इग्नोर कर दो, ये वंस प्लेस से काम है हमें। 28 की पावर 128, ठीक है? तो 8 की रिपीटिव वैल्यू 4, 8 पावर 4, ठीक, कुछ नहीं करना है। 4 डिवाइडेड बाई 128, इतना में ले लोगे आप, आपको मिल गया 0। अब 0 आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसी के लिए पावर 0 मत लगा देना। अगर 0 मिल रहा है, सीधी सी बात इतनी है कि आपका जो रिपीटिव वैल्यू, आपका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन में जो आपका बेस है वही है। क्वेश्चन में आपका बेस क्या है? क्वेश्चन में आपका बेस है 8, है ना? तो आपका आंसर वही हो जाएगा। अगर कभी भी 0 मिले तो जो बेस है आपका वही आंसर बन जाएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। आंसर है आपका 8, क्लियर? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे है 4 की पावर 16 की पावर 384, इस पे क्या आंसर आएगा? 16 में 16 में 1 इग्नोर, 6 रिपीटिव वैल्यू 6 पावर 1, इसका मतलब यही है कि जब रिपीट वैल्यू कि 6 का पावर कुछ भी कर लो आप, आपका जो भी नंबर आएगा कितने भी डिजिट का हो, लास्ट में आपको 6 मिलेगा। इसका यही मतलब है, हमें बाकी सारे से मतलब ही नहीं, हमें बस यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसका यही मतलब है, जब भी मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, 6 की होती है 6 पावर 1, 5 की होती है 5 पावर 1। इसका मतलब इन दोनों के बेसिस में जब भी आप कितना भी पावर लगा लो, वन प्लेस में आपको 6 और 5 ही मिलना है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 8 5, इसका पावर लगा दिया 100025, ठीक है? इसका क्या मतलब होगा? इसमें आपको कितना भी बड़ा नंबर मिल जाए, एंड में जाकर आपको 5 ही मिलना है। यही है सीधा सा मतलब इसका, ठीक है? तो वंस प्लेस ही तो हमें निकालना है, यूनिट्स प्लेस, वंस प्लेस, यही निकालना है हमें, ठीक है? तो इसका मतलब यही होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो 16 पावर 384 है, इसका आंसर आपको वंस प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, 6, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और कुछ होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके लिए। होमवर्क क्वेश्चन है, मुझको थोड़ा इरेज करना होगा ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। लेट्स सी, ठीक है? ये देखिए 5 6 7 8, इसका आप इसको पॉज करके वीडियो आप नोट कर लें और सोल्यूशन हमें आप करके दिखाएंगे और हम एनालाइज करेंगे कि आपका सही है गलत, ठीक है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट डिजिट। अब ये 3 आ गया। अब फिर से पैनिक नहीं करना है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से हो जाएंगी, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। करना कैसे है बस एक बार देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे 3 की पावर 65 है, कैसे अप्रोच करेंगे? 3 की पावर 65 को आप सीधा डिवाइड कर दो इसका रिपीटिव वैल्यू से। 65 उससे डिवाइड हुआ, कितना देगा मुझको पता है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हो, ठीक है? अब हमें रिमाइंडर चाहिए, ठीक है? 3 का आ गया, ये मैंने 3 के लिए सॉल्व कर दिया। 59 6 का क्या आएगा? 6 का कुछ भी लगा लो, यूनिट प्लेस में 6 ही आना है, ठीक है? 7 का 71, 7 का क्या है रिपीटिव वैल्यू?
4 होता है, ठीक है। 71 डिवाइडेड 4 क्या मिलेगा आपको? आपको थोड़ा सा डिवीजन में अगर आप स्ट्रांग हो, मल्टीप्लिकेशन में स्ट्रांग हो, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो 7 की पावर 3, ये हमें 3 चीज़ें मिली हैं यहाँ पे, ये 3 चीज़ें, ठीक है। इनसे हमें अब काम है। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 3, क्लियर। कैसे करना है? 3 की पावर 1 इज 3, 6, 7 की पावर 3 क्या होगी? 343। क्यूब्स और स्क्वायर्स आपको याद करने हैं, अप टू 20 आपको सारे क्यूब्स और स्क्वायर्स याद करके रखने हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। हर चीज़ के लिए आप पेन और पेपर यूज़ करोगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और 2 घंटे का पेपर में अगर आप मैथ्स के 30 क्वेश्चन अटेंड करते हो, आपको एटलीस्ट 1 आवर तो लग ही जाएगा उसमें, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो और इतना टाइम आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाकी सेक्शंस के लिए। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी जो दिमाग में एग्जाम के टाइम पे क्लिक हो जाए एक ही बार में, ठीक है। आपको ज़्यादा पेन ना चलाना पड़े, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस। 3 6 18, ये 18 होता है, और 343। अब अगेन इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे, ठीक है। आप स्मार्ट वर्क करोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट से काम है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। ओ सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। 8 इंटू 3, ये क्या देगा आपको? 24। अब इसमें भी आपको सिर्फ 4 से मतलब है, क्लियर। तो दिस इज योर आंसर 4। देखिए ऑप्शन इसमें आपको दिया गया था 4, दिस इज योर आंसर 4, सी ऑप्शन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूनिट डिजिट इन 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58 क्या आएगा? कैसे करेंगे? आप पहले तो निकाल लो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। 7 पावर 95 माइनस 3 पावर 58। 7 का कैसे करना है? 95 को उसके यूनिट रिपीटिव वैल्यू से डिवाइड कर दो, 3 का इसका रिपीटिव वैल्यू से डिवाइड कर दो, दोनों को 4 होता है। रिमाइंडर लिखेंगे हम, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर में आपको मिलेगा 3। यहाँ पे भी डिवाइड करके देख लेना, रिमाइंडर पे मिलेगा आपको 2। 343, 7 की पावर 3 343, 3 पावर 2 9, यहाँ पे 334 माइनस कर दिया मैंने, और 4। योर आंसर इज 4, क्लियर। काफ़ी सिंपल था ये, इतनी दिक्कत नहीं हुई मुझको, आपको भी नहीं होगी। बस ध्यान से देखते रहिए और सीखते रहिए। ऑप्शन में आपको 4 दिया गया है, देखिए ऑप्शन बी, दैट इज योर आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम्स में आते हैं हम। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2 की पावर 2132 होल पावर 754 क्या होगा इसका आंसर? कुछ नहीं है, ये 3 आपके इग्नोर हो जाएंगे, बस 7 और इसकी पावर होगी 754, दिस डिवाइडेड बाय इट्स रिपीटिव वैल्यू। कर लीजिए डिवाइड। 4 स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ आपको। 3 यहाँ से 5 उतरा, 4 8 32, 4 8 32, क्लियर। दिस इज द राइट वे टू डिवाइड एनी सम। खैर हमें डिवीजन नहीं सीखना है, हमें तो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब आपको रिमाइंडर क्या है? 2, 7 की पावर 2 लगा लो यहाँ पे, इसके आगे 7 की पावर 2, दैट इज 49, और 49 में भी आपका आंसर होगा 9, ठीक है। 9 है ऑप्शन में, राइट, डी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर, डी 9, क्लियर। फिर से आप इसको दोबारा देखिए, समझ ना आया हो तो, और सीखने की कोशिश करें, ठीक। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट इन 584 मल्टीप्लाइड बाय
4 28 मल्टीप्लाइड बाई 6 67 मल्टीप्लाइड बाई 213 ऑप्शन आ चुके हैं आपके पास। अब आप पॉज करके खुद से ट्राई करके देख सकते हैं कि आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हमारे आंसर से। ठीक है, फिलहाल आपको मैं करके दिखा देता हूँ इसको करते कैसे। अब 584 है, इतना करने की ज़रूरत भी हमें नहीं है, क्वेश्चन में ही जाके हम करते हैं। यहाँ से 4 लिया, यहाँ से 8 लिया, यहाँ से 7 लिया, यहाँ से 3 लिया। ठीक है, 4 8 7 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 32 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21 और यहाँ से 1 और 1 को मल्टीप्लाइड कर दो 1 और 2 2। हो गया आंसर। आपको मुझको पेन चलाने की वजह से शायद 15 सेकंड या 20 सेकंड लगा होगा, बट ये क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड के बीच में आप कर दोगे वंस यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। ठीक है, काफ़ी इजी था, काफ़ी फास्ट हो गया। इसको दोबारा देखिए, शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन 3254 होल पावर 1793 मल्टीप्लाइड बाई 415 पावर 314। इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, करने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। 3254 में 4 ले लीजिए, 415 में 5 ले लीजिए, 241 में 1 ले लीजिए। इसके बाद करना वैसे ही है, 4 की पावर 1793 डिवाइडेड बाई इट्स रिलेटिव वैल्यू 5 की पावर, तो कुछ भी 5 ही आनी है, कुछ भी पावर हो हमें पता है। 1 की पावर को कुछ भी कर लो 1 ही आना है। ठीक है, 1 का भी आप 1 का भी कुछ भी पावर, कितना भी पावर बढ़ा लो 1 का, बेस अगर 1 है तो यूनिट प्लेस में, और अगर 1 है यूनिट प्लेस में, अगर उसका कुछ भी पावर कर लो आप वंस प्लेस में, आपको यही मिलना है। तो अब 4 के ऊपर सारा कुछ डिपेंड हो गया। 4 क्या दे रहा है, 4 की रिपीटिव वैल्यू क्या है, 4 की 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दिया, क्या मिलेगा हमें। देखिए यहाँ पे 3 है, आप अगर पहले किया हो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। डाउट है देख लीजिए, 8 में 16 193, ये 3 बस ले आनी चाहिए, फिर यहाँ पे 2 3, अब ये 3 आएगा और यहाँ पे 12 से माइनस किया मैंने 1। क्लियर, अब हमारे पास क्या क्या आ गया, 4 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर, 4 का पावर 1 4 होता है, 5 और 1 4 5 से 20, तो 0 यूनिट प्लेस में आपका आएगा, दैट इज योर आंसर। और ऑप्शन में भी दिया गया है ऑप्शन ए, दैट विल बी योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ यूनिट डिजिट इन 549 मल्टीप्लाइड बाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 28 एट द रेट मल्टीप्लाइड बाई 684 बी 8। अब यूनिट डिजिट यहाँ पे आपको मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपको दे दिया गया है 8। ठीक है, और ये सारे नंबर्स हैं आपके, ये 4 नंबर्स हैं, ये आपके मल्टीप्लाई होने हैं और आपको आंसर में 8 आना चाहिए। तो बताओ कि एट द रेट यहाँ पे क्या नंबर है। ठीक है, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, हाइड किया गया है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाई एट द रेट मल्टीप्लाइड बाई 4, ये मैंने क्या किया, सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट निकाल लिए। क्लियर, अब देखिए 54 एट द रेट और 4। अब एट द रेट तो कोई नंबर है नहीं, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलो 4 और 4 को कर लिया, 16 आ गया, 16 और एट द रेट। अब यहाँ पे 6 है और एट द रेट है, 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको वंस प्लेस पे 8 मिलेगा। 6 की टेबल अगर आपको आ रही है, 6 3 सर 18 6 8 48, ये 2 नंबर्स होते हैं जिस पे आपको आ रहा है। बट ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपको 3 दिया गया है, 8 नहीं दिया गया है।
आप क्या पिक कर लोगे, आंख बंद करके 3 पिक कर लोगे, क्लियर। बाकी अगर यहाँ पे 4 होता, एट द रेट की जगह 4 होता, तो यहाँ पे आप देख लो, बाकी भी आपको दिखा देता हूँ कैसे चेक करते हैं। ये चेक अगर आपको आगे तो भी डाउट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस में आप सॉल्व कर पाओगे। 24 ये तो नहीं है, हमारा तो 8 है, 4 तो नहीं है, नहीं चूज़ करेंगे। 12 नहीं, 2 ऑप्शन सी भी नहीं लेंगे, और 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि 8 है हमारा। तो इस तरह से हम ऑप्शन बी को चूज़ करेंगे जो कि है 3। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे क्वेश्चन है, ये वही करा रहा हूँ आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे 5 मंत्र आपके लिए दिया गया है, इसको आप अप्लाई करिए लाइफ में, तो आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आसानी से आएगा, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसको दोबारा देखिए क्या दिया गया। पहला पॉइंट, प्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए, स्किप नहीं करिए, फॉरवर्ड नहीं करिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो सारी चीज़ों को समझिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए, और हो सकता है कि हमने कुछ स्किप कर दिया, ज़्यादा फास्ट हो गए हम, ज़्यादा स्लो हो गए हम, तो वहाँ पे आप हमें दोबारा बता सकते हो कि आपको ऐसे वीडियोस में चीज़ें चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि वो सब ऐड कर पाएँ। ठीक है, रोज़ के आपको 3 घंटे लगाने हैं। आप देख लीजिए, आप 3 घंटे, आपको एक वीडियो 2 बार देखिए, हो सकता है आपको ना समझ आए, तीसरी बार देखिए, हो सकता है तब भी नहीं है, चौथी बार देखिए। ठीक है, ऐसे करके आपको दिन के 3 घंटे तो लगाने ही होंगे वीडियोस में। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो तो 3 से 4 घंटे एटलीस्ट लगाते हैं, क्योंकि आपको 14-14 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 घंटे अगर आप क्वालिटी पढ़ाई करते हो तो 3 से 4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। फिर वर्क हार्ड अंटिल द गोल इज़ अचीव्ड। मेहनत करते रहिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। ईट हेल्दी, स्लीप अर्ली एंड डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। खाओ अच्छा, रहो अच्छा, और समय बर्बाद नहीं करो। तो इन 5 चीज़ों को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, ये मैं आपको इतना बोल सकता हूँ। और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप व्हाट्सएप नंबर में बोल सकते हो। एडमिशन क्वेरीज़ के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो नंबर दिए गए नंबर पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।